यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज हम एक महत्वपूर्ण जो है विषय पर जो है अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और कल जहां हमने छोड़ा था वो ये कि प्रभु ने जो है चेलों के पांव धोए, प्रभु ने जो है प्रभु भोज की स्थापना करी, प्रभु ने जो है वो हमारा फसह का मेमना होकर बलिदान हुए। सो ये बातें कह करके, ये बातें घटित होकर के वे जब गतसमने बाग में आ गए, सो गतसमने बाग में जो है जैतून के पेड़ है और जैतून के पेड़ों पर वहां जो है एक चक्की, ये यूं कहें कि घट्टी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें जैतून के फलों को डाल दिया जाता है और जो है वहां जैतून का तेल निकाला जाता है। ये प्रतीकात्मक चिन्ह था कि प्रभु यीशु मसीह का भी तेल निकल गया, इतना क्रश कर दिया, इतना पीस दिया उसको कि उसके पसीने में लहू मिलकर के आ गया। और जो है यहां से वो उनका सफर जो है क्रूज का शुरू हो गया। और जो है टाइमलाइन ऑफ क्रॉस, यहां से जो है वो सफर शुरू हो गया। प्रभु ने प्रभु भोज की स्थापना करी, वो गतसमने बाग में आ गए और वहां पर जो है इतना मानसिक तनाव प्रभु को हो गया कि उनका लहू जो है वो जैसे ब्रेन हेमरेज होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं मेडिकल की भाषा में कैपिलरी हेमरेज हो गया। प्रभु इतने तनाव में थे, और क्यों ना हो, उनको लग रहा था कि आज की रात आखिरी है, कल मैं वो रात देखूंगा नहीं। और वो एगोनी, वो जो है पीड़ा जो है ऐसा मेडिकली भी कहा जाता है कि जिस आदमी को फांसी की सजा हो जाती है कि 2 साल बाद फांसी की सजा होगी, फलाना दिन होगी, फिर आप उसको मिठाई खिलाओ, फिर आप उसको अच्छे कपड़े खिलाओ, दो उसको जो है सारे उसका मनोरंजन करो, उसको कुछ भी चीज में जो है मजा नहीं आता, क्योंकि उसके सामने तो मौत रहती है। और प्रभु के सामने ये मौत जो है उनके पैदाइश से, वरन पृथ्वी के बनने के पहले से पिता और पुत्र इस बात को अपने में महसूस कर रहे थे, तो वो तो प्रति क्षण मर रहे थे। तो यही कारण था कि उनके पसीने में वो लहू कैपिलरी हेमरेज हो गया। और यहां से प्रभु की जो है यात्रा शुरू हो गई और प्रभु को पकड़ लिया, और पकड़ करके जो है वे उसे महायाजक के घर ले गए। और महायाजक के घर पर जो है प्रभु के ऊपर दोष लगाया गया। और वे जो है करीब पूरी पलटन, एक पलटन में करीब 600 से ज्यादा सिपाही होते हैं, सो महायाजक के घर पे ले गए और प्रभु पे दोष लगाए, प्रभु पे थूका। वो दोष ऐसा मान लिया गया है कि साबित हो गए हैं कि प्रभु ने निंदा करी है, इसने मंदिर को 3 दिन में बनाने की बात करी है, इसने कैसर को कर देने से मना किया है। ये दोष थे जो उसके ऊपर लगाए गए। फिर 600 लोगों के बीच में एक आदमी टूट पड़े हुए उस पर, कोई उसके गालों को नोच रहा था, कोई उसके बालों को खींच रहा था, कोई उसके दाढ़ी के बालों को नोच रहा था, कोई मुंह पे लात मार रहा था, कोई मुंह पे थूक रहा था, कोई मुंह पे थप्पड़ मार रहा था, कोई पेट पे लात मार रहा था, कोई पांव पे लात मार रहा था। और प्रभु अकेले और 600 लोग मारने वाले, उनको 600 लोग मारने वाले। प्रभु शांत रहे और रात भर उनको जो है उनके ऊपर फिर उन्होंने वो कांटों का ताज और फिर सरकंडों से मारने लगे, जी भर के मारते रहे और प्रभु सहते रहे। और सुबह 6 बजे उन्हें
पिलातुस के सामने खड़ा कर दिया गया और पिलातुस ने उन्हें हेरोद के पास भेजा। करीब 7 बजे जो है फिर से हेरोद ने उनका मजाक उड़ाया और फिर से पिलातुस के पास भेज दिया और पिलातुस ने जो है उनको जो है कोड़े मारने की आज्ञा दी और कोड़े मार करके फिर अपने हाथ धोए और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह की कलवरी की यात्रा सुबह 8 बजे शुरू हो गई। सुबह 8 बजे शुरू हो गई और तीसरे घंटे के करीब प्रभु यीशु मसीह को 9 बजे के करीब जो है क्रूस पर लटका दिया गया। करीब 3 किलोमीटर की 1.5 से 3 किलोमीटर जो है ये यात्रा रही और प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस लेकर के चल पड़े और जो है वे कलवरी की ओर बढ़े। 9 बजे के करीब प्रभु को क्रूस पे लटका दिया और प्रभु ने पहली वाणी कही कि हे बाप इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और सिपाहियों ने उसके कपड़े जो है वो लेकर के बांट लिए। आपको यहाँ बाइबल में कहीं लिखा हुआ नहीं मिला, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के सारे कपड़े उतार लिए थे और प्रभु यीशु मसीह को नग्न अवस्था में क्रूस पे चढ़ाया गया था। और 10 बजे जो है वो जो है उनका मजाक उड़ा करके कहते थे, हे मंदिर को ढाने वाले और उसे 3 दिन में बनाने वाले, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतर के आ। ये 10 बजे के करीब की घटना है। 11 बजे जो है वो प्रभु यीशु मसीह और जो है जो उसके आस और पास में जो डाकू थे वे वार्तालाप में लगे और इसी समय जो है प्रभु ने जो है मरियम और यूहन्ना से तीसरी वाणी कही और करीब 6 घंटे के करीब सारे देश में अंधकार छाया और जो है प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, करीब 1 बजे मैं प्यासा और 2 बजे के लगभग उन्होंने कहा कि पूरा हुआ। तो 3 बजे के करीब 90 घंटे के करीब जो है भूकंप हुआ और जो सूबेदार था उसने कहा निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र है और जो है प्रभु यीशु मसीह ने इस समय लगभग अपने प्राण त्याग दिए और सिपाही लोग आए, उन्होंने दोनों डाकुओं के पैर तोड़े और जब वे प्रभु के पास आए तो प्रभु अपने प्राण त्याग चुके थे। ये कंफर्म करने के लिए कि वो मर गए हैं कि नहीं, उनकी छाती में जो है भाला डाला गया। लगभग इस समय यूसुफ अरिमतिया का जो था उसने जो है पिलातुस से बात करी। पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह की लोथ जो है उन्हें सौंप दी और सब ने मिलकर निकोदेमुस जो है फिर यूहन्ना फिर प्रभु की माता और कई स्त्रियां और जो है प्रभु के कई दास प्रभु के इस शरीर को लेकर के उन्होंने कब्र में रखा। सो ये पूरे टाइमलाइन थी प्रभु के इस समय की जो महत्वपूर्ण था और जो है प्रभु को जो
पूरी रात वेलों को मारते रहे। उसके सिर पर कांटों का मुकुट, उसके बैंजनी वस्त्र पहना करके उसके सामने झुके, उसको कहा, हे राजा, हे राजा, हे राजा, बता तुझे किसने मारा है। और प्रभु को जो 39 कोड़े मारे गए थे, वो इस रीति से ऐसा कहा जाता है कि जो कोड़े और जो मार पड़ी प्रभु को, वो कोड़े इतने जबरदस्त थे कि उन्होंने पसलियों के अंदर जा जा करके जो है वो मांस खींच लाते थे। और प्रभु के लंग में इंजरी हो गई। प्रभु का लंग जो है उसमें खून और पानी भर गया था, इसलिए जब भाला मारा तो खून और पानी, जिसे हम सीरम कहते हैं, वो निकला। और ये वो कोड़े थे। और प्रभु के पीठ पर, उसके छाती पर, भजन संहिता में ऐसा लिखा है कि ऐसी मार पड़ी, ऐसा लगता था जैसे किसी ने हल चला दिया। और मेडिकली सिर्फ जो है, न सिर्फ प्रभु प्यासे रहे, लेकिन कहा जाता है कि करीब 4 बोतल के बराबर, 4 से 5 बोतल के बराबर प्रभु का लहू बह गया इन कोड़ों के मार में। लगभग 2 लीटर से ज्यादा जो है प्रभु का लहू जो है। और ये जो है कीले इस जगह पे, रिस्ट जॉइंट में, इसका क्रॉस सेक्शन, कि वो कीले यहां से निकलकर जो है बीच से, और जब ये कीले उस लकड़ी में गई तो इसके टिप को आड़ा कर दिया, ताकि जब जो लटका हुआ व्यक्ति वो हिले तो ये बाहर नहीं आ जाए। और आपको मैं बताऊं, आगे मैं और आपको कंफर्म करूं कि जो क्रूज पे लटका हुआ व्यक्ति, उसकी मृत्यु किससे होती है? उसकी मृत्यु होती है रेस्पिरेटरी फेलियर से। वो सांस नहीं ले पाता है। सांस लेने के लिए उसको खड़ा होना पड़ता है, फिर जोर लगाना पड़ता है, और फिर एक सांस आती है। और आप सबको मालूम है, एक मनुष्य 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है। और प्रभु ने जो शब्द कहे क्रूज से, वो कष्टों के साथ, ये वो कोड़े, ये छोटी छोटी हड्डियां थी, जैसे मछली को पकड़ने के लिए जो कांटे होते हैं उस टाइप के। वो अंदर तो जाते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तो मांस खींच करके ले आते। उस चमड़े के उसमें ये हड्डियां लगी होती थी, और ये लकड़ी का हैंडल, और ये अलग अलग प्रकार के कोड़े जो है, इनके ऊपर ये जो बॉल थे, ये मांस को नरम बनाते थे, और उसमें ये हड्डियां घुस जाती थी। और प्रभु हमारे लिए इस हद तक जाने को तैयार हो गया, कि आज अंधकार का दिन मैं तुम्हारे सामने हूं, और प्रभु की जो बेइज्जती वो कर सकते थे, वो उन्होंने भरसक वो बेइज्जती करी। और जैसा मैंने बताया कि वो कीलों की लंबाई जो है 6 से 8 इंच होती थी, और जो है वो जॉइंट के बीच में से, और यहां वो नर्व थे, मीडियन नर्व, रेडियल और अल्नर नर्व। तो प्रभु को जो है भयंकर दर्द भी होता रहा, लेकिन प्रभु ये सब कुछ सहता रहा। जैसा मैंने बताया कि उसकी पीठ ऐसी हो गई जैसे हल चला दिया किसी ने, और करीब 2 लीटर से ज्यादा खून, लगभग 4 से 5 बोतल खून प्रभु का बह चुका था। और प्रभु जो है फिर
जो है उस रास्ते पे चल पड़ा और जो है ये वो रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण जो है मृत्यु, जो क्रूस पे चढ़ने वाले की होती, दर्दनाक मृत्यु, दर्दनाक मृत्यु, धीरे धीरे करके आदमी मरने लगता है। और प्रभु ने हम सब के लिए ये मौत सही, वास्तव में हमको मरना था, हमको जाना था, पाप हमने किए थे, मृत्यु के दंड के अधिकारी हम थे, लेकिन प्रभु ने वो सब हमारे लिए सहा। जैसे आदम में सब मर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह में सब जिलाए जाएंगे। यहाँ इन एडम ऑल लॉस्ट इन क्राइस्ट, दोज हु आर बिलीव सेव्ड। और प्रभु की देह को लगभग 6 बजे के करीब उतार लिया गया और कब्र में रखा गया। और प्रभु ने जो है खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। जैसे मैंने बताया कि कैसे दर्द के कारण, रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण वो व्यक्ति की मृत्यु होती है जो क्रूस पे चढ़ाया जाता है। और जो है करीब प्रभु यीशु मसीह को जो है 650 यार्ड, और जैसे मैंने कहा करीब 1.5 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ा। और प्रभु जो है इस क्रूस को अपने ऊपर लिए चले। और इसके अलावा भी जो है प्रभु के सिर पर मुकुट था, लोग उसे मारते जा रहे थे, उसके मुंह पर थूका हुआ था और उसके पीठ पूरी घावों से भरी हुई थी जहां से लगातार खून बह रहा था। रोमी सोल्जर्स ने, सिपाहियों ने उसके दाढ़ी के बाल नोच लिए थे, उसके सिर के बाल नोच लिए थे, वहां से खून आ रहा था। और जो है प्रभु जो है हम सब के लिए ये करने को तैयार हो गया। और जो है जैसा मैंने बताया कि वो कोड़ों का घाव जो है अंदर तक पहुंच गए, इससे लंग में जो है, जैसा खून को यदि आप इकट्ठा करें तो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, सीरम और सॉलिड। आम आदमी के लिए जो सीरम है वो पानी जैसा दिखाई देता है और सॉलिड रक्त जैसा। प्रभु की जब छाती में भाला मारा, कैसा बोलते हैं कि आदम की छाती में से, पसली में से हवा निकली, हवा को बनाया, तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के उस छाती में से कलीसिया को बनाया। कलीसिया प्रभु की दुल्हन है और वो उसका दूल्हा है। ये प्रभु की मृत्यु के कारण थे। जैसे हमने देखा कि प्रभु को सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही है, ऐसा बोलते हैं कि 163 मांसपेशियां सांस लेने में काम करती हैं। और जब प्रभु कुछ कह रहे थे, जो क्रूस से उनको कहना था, इस संसार के लिए अंतिम संदेश, प्रभु ने बड़े कष्टों के साथ पूरी ताकत लगा करके जो है वो संदेश कहे, जिनका वर्णन चारों सुसमाचार में, भजन में, पुराने समय में भी जो है ये वो सातों जो है वाणियां जो प्रभु ने क्रूस से कही, एक फ्लो चार्ट है
कौन सी वाणी कहां पर है। और कई जगह जो है वो वाणियों को जो है जैसे पहली वाणी को कहा गया है प्रेम की वाणी, दूसरी वाणी को स्वर्गीय वाणी, तीसरी वाणी को पारिवारिक वाणी, और जो है फिर वचन पूरा हो, पिता के से प्रार्थना, सब कुछ पूरा हुआ। और इसीलिए कई लोग पहली वाणी को फॉरगिवनेस, दूसरी को साल्वेशन, तीसरी को रिलेशनशिप, चौथी को अबंडोनमेंट, पांचवी वाणी है डिस्ट्रेस, छठी वाणी है ट्रायम्फ, और सातवीं वाणी रीयूनियन। कई लोग उसको प्रेयर, एब्सोल्यूशन, लव, सेल्फ सेक्रीफाइस, सफरिंग, ओबीडियंस, सनशिप, और कई लोग पहली वाणी को प्रेम की वाणी, दूसरी इमॉर्टेलिटी, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, तीसरी को पारिवारिक, अंदरूनी डेप्थ तक, और आत्मा की वाणी, पूरा कार्य हुआ, और इटर्नल रेस्ट जो है। कई लोग पहला उसको बोलते हैं हाथ के द्वारा, फिर मुंह के द्वारा, देखने के द्वारा, आत्मा के द्वारा, पीड़ा के द्वारा, और शारीरिक, और उसके बाद में आत्मा में। और कई लोग प्रेयर, पहली वाणी को, दूसरी को ग्रेस, तीसरी को लव, चौथी को होलीनेस, पांचवी को सफरिंग, छठी को पेशेंस, और सातवीं को ओबीडियंस। तो ये वो 7 वाणियां हैं जिनका हम संक्षेप में हमने देखा। और पहली वाणी प्रभु ने कही कि हे बाप इन्हें क्षमा कर। सो प्रभु यीशु मसीह ने पहली वाणी जो चारी, जब सब तरफ उन्होंने देखा और उनको एहसास हो गया कि जो मानव है, मनुष्य है, वो पृथ्वी का सोच रखता है और वे स्वर्गीय सोच रखते हैं, तो मानव ने, पृथ्वी के लोगों ने पृथ्वी के अनुसार व्यवहार किया, तो परमेश्वर ने, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के अनुसार व्यवहार किया। पृथ्वी के लोगों ने उन्हें क्रूस पे चढ़ाया, तो स्वर्गीय वाणी पहली आई जो उन्होंने पिता की ओर देखी, फॉरगिवनेस की वाणी थी, और पिता से प्रार्थना करी। पहली प्रार्थना ऐसा कहा जाता है। और विज्ञान के अनुसार जो है, जो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कहे, वे जो है साउंड के अनुसार जो है वो वेव बना करके लोगों के कानों तक आए, और ये वेव जो है खत्म नहीं होती है, वो घूमती रहती है। और वैज्ञानिक इस खोज में है कि ये जो वेव्स हैं इनको पकड़ लिया जाए। हो सकता है कुछ समय बाद आपके मोबाइलों की कॉलर ट्यून इन वाणियों से गूंजे, जिसमें पहली वाणी थी, हे बाप इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। ये विनती है, ये विनती है, प्रार्थना है कि बाप इन्हें क्षमा कर। और उन्होंने एक जाति का, एक वर्ग का नाम नहीं लिया, लेकिन ये मनुष्य जो है, ये कह करके उन्होंने जो ये फॉरगिवनेस, आप क्षमा का अंतिम मौका जो है सब लोगों के लिए द्वार खोल दिए। और प्रभु ने ये कहा अंतिम बार, पिताजी इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। पृथ्वी के लोग, पृथ्वी के ऐसा व्यवहार है। और उन्होंने पहला शब्द में
जो पहला अक्षर वापरा वो है पिता, पिता। और ग्रीक में पाटर, पिता जो है इन्हें क्षमा करो। और रोमी सिपाही जो उस समय वहां खेल रहे थे, प्रभु के कपड़ों की बोली लगा रहे थे, शायद वो पास बैठे होंगे, उसकी निंदा कर रहे थे, जो है भीड़ उसकी निंदा कर रही थी और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डाली जा रही थी। तब प्रभु पूरी पीड़ा के साथ में, पूरे कष्टों के साथ में उन्होंने बोला, कहीं ऐसा ना हो कि मैं चला जाऊं और इनके लिए पाप क्षमा का कोई मौका ही न रहे। उन्होंने कहा कि पिताजी, इनके पापों को क्षमा कर, इनके पापों को क्षमा कर। और जिसने उस क्षमा को लिया, वास्तव में उसके पाप क्षमा हुए, क्षमा हुए। अन्यथा पाप क्षमा का कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन प्रभु ने वो रास्ता खोला और आज भी लोगों के पाप क्षमा हो रहे हैं। जैसे एक पोलियो की वैक्सीन सारे संसार में है, कई माँ बाप ने अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन नहीं दिलाई। इसमें गलती सरकार की नहीं, गलती माँ बाप की है। कई लोगों के लिए सूर्य की रोशनी मात्र सूर्य की रोशनी है, कई लोगों के लिए ये पानी मात्र पानी है, कई लोगों के लिए ये हवा मात्र हवा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए सूर्य की रोशनी ये सोलर एनर्जी है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, इससे ऊर्जा जनरेट हो जाती है। कई लोगों के लिए पानी जो है ऊर्जा थर्मो पावर के लिए काम में आ जाता है। बड़े बड़े डैम बना करके जो है सिंचाई शुरू हो जाती है। हवा कईयों के लिए पवन ऊर्जा का काम दे देती है, लेकिन कईयों के लिए एक साधारण सी चीज है। वैसे प्रभु की क्षमा भी है, कई लोगों के लिए वो साधारण है, लेकिन कई लोगों ने उसको जाने नहीं दिया। वैसे ही जैसे प्रभु यरूशलेम की सड़कों पे घूमता रहा, कई लोगों ने उसके वस्त्रों को छुआ, वो ठीक हो गए। कई लोगों को उसने अपने थूक से सही कर दिया, कई लोगों को छुआ और उनके हाथ, उनके पांव, उनकी आंखें, उनका लंगड़ापन, उनका अंधापन जो है ठीक हो गया। लेकिन कई लोगों के लिए वो मात्र एक जो है आश्चर्यक्रम दिखाने वाला था। पापों की क्षमा आज भी उपलब्ध है, बशर्ते कितने लोग उसे लेना चाहते हैं, कितने लोग उसे लेना चाहते हैं। इसीलिए पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में कहा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। अब कितना भी जो है भैंस के आगे बीन बजाओ, वो नहीं नाचेगी। वैसे ही क्रूस की कथा कई लोगों के लिए जो नाश होने जा रहे हैं वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो बचना चाहते हैं उनके लिए वो जीवन है, उनके लिए वो जीवन है। सो दोस्तों, ये फॉरगिवनेस जो है आज भी उपलब्ध है, और ये सिर्फ मात्र कुछ दिनों के लिए नहीं है, ये इस पृथ्वी के जीवन के लिए नहीं है, लेकिन ये अनंत काल तक है। आपकी मृत्यु के बाद भी प्रभु आपके लिए जो है कंसर्न लिए हुए हैं, आपके लिए बोझ लिए। उन्होंने कहा कि मैं न तुम्हें छोड़ूंगा न तुम्हें त्यागूंगा। पृथ्वी में तुम्हें धोखा होता है, अपने सगे तुमको धोखा दे देंगे, लेकिन मैं तुम्हें न धोखा दूंगा न कभी त्यागूंगा। अब जो है सारी जो है गेंद जो है आपके हाथ में है।
यदि आप लेना चाहते हैं तो ये क्षमा अभी भी कहीं पर भी, किसी भी भाषा में, किसी भी जाति के, किसी भी रंग के, किसी भी ओहदे के, कितने पढ़े लिखे या अनपढ़ क्यों ना हो, ये आपके लिए उपलब्ध है। ये आज भी उतनी ही कारागार है जितनी आज से 2000 साल पहले। क्या आप इसे ऐसे ही जाने नहीं? मूसा को भी प्रभु ने कहा कि जो कोई सांप का काटा हुआ इस पीतल के सांप को देख लेगा वो बच जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र भी ऊपर चढ़ाया जाएगा, जो कोई उसको देखेगा, पाप से ग्रसित व्यक्ति उसको देखेगा वो बचेगा। कई लोगों ने देखा और बच गए। फॉरगिव, उसके लिए ये सुवाक, ये शब्द जो है आया है। ओरिजिनल शब्द जो है ये था, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई और व्यक्ति क्षमा भी नहीं कर सकता। किसी और ने आपके लिए लहू बहाया भी नहीं, कोई संस्था ने नहीं, कोई धार्मिक व्यक्ति ने नहीं, सिर्फ प्रभु ने। जैसे नूह के जहाज में लोग 8 व्यक्ति आए और सारा संसार एक तरफ, नूह एक तरफ, वैसे प्रभु यीशु मसीह एक तरफ, सारा संसार और उस पर भरोसा करने वाले एक तरफ। आप कहां आना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा कि हे बाप इन्हें क्षमा कर, तो 7वें अध्याय में प्रेरितों के काम में जब स्तिफनुस को लोग जी खोल के पत्थर मार रहे थे, तो अब भी उसने कहा कि हे बाप इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सो प्रभु अपने इन वचनों पर आशीष दे। प्रभु को इस प्रकार से बोलते देख करके दोनों डाकू जो उनके आसपास थे उनमें से एक बोल पड़ा। और ये दोनों डाकू हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सब, उन्होंने शायद बड़े पाप किए थे तो मृत्यु के दंड थे, और हमने शायद इतने बड़े अपराध नहीं किए कि मृत्यु के दंड के अधिकारी हो। लेकिन बाइबल बताती है कि हर एक व्यक्ति पापी है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और प्रभु ने यह ऑप्शन हमारे सामने रखा। सो पृथ्वी प्रभु के कारण 2 भागों में बट गई। उनकी पैदाइश के समय से लगा करके उनके क्रूस पे चढ़ाए जाने समय तक पृथ्वी 2 भागों में, और अधिकांश लोगों को बुराई पसंद थी। सो जो है उसमें पिलातुस, हेरोदेस, महायाजक, याजक, शास्त्री, फरीसी, पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग, समाज के लोग आज प्रभु के विरुद्ध खड़े हो गए। और वो दोनों डाकू हमारा प्रतिनिधित्व इस तरीके से करते हैं कि एक ने कहा कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति ले। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं और हम अपने पाप की सजा भुगत रहे हैं। प्रभु ने कहा दूसरी वाणी कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु ने जो पहला शब्द कहा, आज, आज, कल नहीं, थोड़ी देर बाद हम सब मरने वाले हैं और आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और जो है दोनों डाकुओं के नाम भी जो है ट्रेडिशनली बाइबल में नहीं मिलते, डिसमास और गस्तास। और दूसरा जो शब्द प्रभु ने इस्तेमाल करा वो है पैराडाइज। पैराडाइज जो पर्सिन, पैराडाइज गार्डन और परगेटरी। और इसके लिए 3 महत्वपूर्ण शब्द यहां आए। पहली चीज प्रभु ने कहा आज, दूसरा मेरे साथ, मेरे साथ, तीसरा शब्द जो है स्वर्गलोक में होगा। सो प्रभु इस बात की एश्योरेंस देते हैं। उस डाकू ने ये देख करके क्षमा
का आखिरी दौर है, कुछ ही देर में हम सब मर जाएंगे। उसने पश्चाताप करा तो प्रभु ने भी कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कितना सौभाग्य इसको मिला। और दूसरे ने इनकार किया और कहा कि यदि तुम मसीह है तो अपने आप को भी बचाओ और मुझे भी बचा। तो पहले डाकू ने कहा हम तो अपने पापों की सजा पा ही रहे, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया। तब उसने कहा हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तब प्रभु ने कहा, और ये प्रभु की दिव्यता को, उनके परमेश्वरत्व को बताता। पिलातुस ने उनसे पूछा था क्या तू राजा है? उन्होंने कहा हाँ मैं राजा हूं और मेरा राज्य इस लोक का नहीं, मेरा राज्य उस लोक का है। सो आज ही तू मेरे साथ, मैं उसी जगह जा रहा हूं। सो प्रभु की दिव्यता को, उनके परमेश्वरत्व होने के गुण को, उनकी प्रतिज्ञाओं को जो है ये बात प्रकट करता है। पहले वाणी में प्रभु ने अपनी आंखें जो है स्वर्ग की ओर उठाई। दूसरी वाणी में प्रभु ने अपने सिर को दाएं और बाएं इस रीति से घुमाया और उन डाकुओं को खड़े हुए देखा जो उनके साथ थे, जो भविष्यवाणियां पूरी हो रही थी। और प्रभु ने कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक, हिंदी में स्वर्गलोक आया है और अंग्रेजी में पैराडाइज, और उसके पीछे बड़ा अध्ययन है। कई लोग उसको जो है इस प्रकार की जगह मानते हैं जो स्वर्ग नहीं लेकिन स्वर्ग जैसा है, जैसा जो है लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में आया कि वो गरीब लाजर मरा और अमीर लाजर भी मरा। अमीर तो सीधा जो है नरक में, अधोलोक में पहुंचा, जो हिंदी में शब्द आया है, लेकिन लाजर इब्राहिम की गोद में। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा और नरक में भी अभी तक प्रभु ने किसी को नहीं भेजा। सो ये अनुभव कहां से है? तो इसके लिए हमने अध्ययन करा हुआ है जब हम प्रकाशित वाक्य देख रहे थे। सो आप वहां खोल करके इन शब्दों को, इनके ओरिजिनल शब्दों को, स्वर्ग और नरक के अध्ययन को देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय पे आप यदि जाएंगे वहां आपको ये शब्द और पूरा डिटेल मिलेगा। सो पैराडाइज ये शब्द, अधोलोक, स्वर्ग, नरक, हैदस जो है, परगेटरी, ये शब्द आपको वहां देखने को मिलेंगे। और प्रभु ने ये शब्दों का इस्तेमाल जो है करा और प्रभु ने ये कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं, तुझे आश्वासन देता हूं, आज ही तू मेरे साथ जो है इस स्थान पे होगा। दोनों डाकू मरे, लेकिन जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने वाला एक ही रहा। और जैसे मैंने बताया कि ये डाकू जो है हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, दुनिया का, इस संसार का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ लोगों ने इनकार किया और कुछ लोगों ने जो है उसे स्वीकार किया। सो दुनिया इस रीति से जो है दो हिस्सों में बढ़ गई, एसी और बीसी, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट। इतिहास दो हिस्सों में बढ़ गया और सब पाप के अधीन है, सबको मृत्यु की सजा है। और जैसा हमने देखा था कि नूह के समय में भी पाप इतना बढ़ गया था, नूह ने करीब 100 साल तक जहाज बनाने के द्वारा यह संदेश दिया कि पृथ्वी का अंत होने वाला है। लोग नूह का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन जिस दिन पानी आया उस दिन सब खत्म हो गया। सदोम, अमोरा
जो है खत्म हो गए। इज़राइल 40 साल के बाद में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने सारी चीजें अपना ली कि इनको कैसे बचाया जाए, कैसे बचाया जाए, और जब नहीं देख पा तब उसने उनका अंत करने के लिए ठान लिया। और जो है जो प्रभु यीशु मसीह के दाएं और बाएं जो है ये डाकू चढ़ाए गए थे और उन्होंने जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ अंतिम वार्तालाप में शामिल हुए। सौभाग्यशाली होते यदि उन्हें जीवन मिल जाता, और एक को ऐसा मिल गया क्योंकि उसने प्रभु के सामने अपने आप को रखा और कहा कि हाँ, मैंने पाप किया इसीलिए मैं आज यहां हूं। तो प्रभु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कितनी सुंदर बात कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करा, प्रभु ने उनको ये कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में। पृथ्वी और आकाश टल जाए, लेकिन जो मैंने कहा है वो बिना पूरे हुए कभी न टलेगा। और उसने डाकू ने जब कहा कि प्रभु मुझे स्मरण करना जब तू अपने राज्य में आए, जब तू अपने राज्य में आए। और प्रभु का राज्य जो है मई से शुरू हो रहा था। सो प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्या ही सुंदर थी वो बात थी। क्या आप प्रभु को स्वीकार करेंगे या त्याग देंगे? आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने चॉइस है, और प्रभु आपको सही निर्णय लेने में मदद करे, या तो स्वर्गीय जीवन या नरकीय जीवन, ये आपके ऊपर निर्भर रहेगा। सो प्रभु के समीप आए और अपने आप को उसको समर्पित करें। कहें उससे, प्रभु मेरे जीवन को ले। और तीसरी वाणी जो है, प्रभु ने जो है अपने सर को नीचे झुकाया तो उन्हें अपनी माता और वो प्रिय चेला जो उनके साथ खड़ा था उसे देखा और कहा कि देख माता, तेरा यह पुत्र। और उस चेले से कहा देख तेरी यह माता। और उसी घड़ी से जो है वो चेला उन्हें अपने साथ ले गया। एक सप्ताह पहले प्रभु यीशु मसीह के पास याकूब और यूहन्ना की माता आई थी और कह रही थी कि तेरे राज्य में ये मेरे दोनों पुत्र तेरे दाहिने और बाएं बैठे। क्रूस के पास किसे होना चाहिए था? इनको जो बड़ी बड़ी पोस्टें चाहते थे, लेकिन जो है आज जब प्रभु क्रूस पे है, सब भाग गए अपनी जान पे खेल करके। जो है यूहन्ना खड़ा है। मां के लिए बेटे से बढ़ के और क्या है? सबसे बड़ा दुख इस पृथ्वी पर यदि कहते हैं तो ये कि माता पिता के सामने उनका बच्चा जो है गुजर जाए। प्रभु ऐसा किसी के साथ न करे जो मरियम के साथ में हुआ। पहले उनका हस्बैंड यूसुफ चला गया, घर की जिम्मेवारी बड़े बेटे प्रभु यीशु मसीह पर, और आज सारा झूठा दोष लगा करके जो है उस पर ये सिद्ध कर दिया ये क्रूस की मृत्यु के योग्य है। उस मां का दिल अंदर से फट गया, बाहर से फट गया। रोने के लिए आंसू नहीं, बोलने के लिए शब्द नहीं। किसके साथ अपना दुख बांटे, किसके साथ अपना दुख बांटे? और जो है प्रभु
जो है उन्होंने अपनी माता को देखा तो उनको मालूम है कि उन्होंने कैसे मिलकर के 30 साल गुजारे और कैसे मिनिस्ट्री करी। जब प्रभु का जन्म हुआ तो स्वर्गदूतों ने मरियम को दर्शन दिया, उसको मन में रखे रही। जकरिया ने, एलिजाबेथ ने कहा कि ये प्रभु की माता है, मेरे प्रभु की माता है, उसको वो मन में रखे रही। ज्योतिषी आए, उसको मन में रखे रही। गरड़ी आए, उसको मन में रखे रही। वो स्वर्गदूत ने कहा भागो, उसको ये मिस्र लेके भागे। वो गलील में आए। फिर लोगों ने कहा, शास्त्रियों ने कहा, जा तेरा बेटा पागल हो गया, संभाल उसको। गई गई क्या करती, क्या करती? सबके सामने झुकी हुई थी, अपने बेटे के लिए गई, उसको लेने गई और दूसरे बेटों को लेकर के गई कि चलो। सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि तेरा बेटा पागल हो गया है। और मां की असमंजसता ये थी, इतना पैसा नहीं, इतनी पोस्ट नहीं, कैसे अपने बच्चे को बचाए, कैसे अपने बच्चे को बचाए। सो उसके साथ अंतिम समय तक रहना चाहती है और जो है अंतिम समय तक। और प्रभु ने 2 जगह कहा, जब वो काना के ब्याह में आए और दाखरस कम पड़ गया तो उसने कहा, हे नारी, हे नारी। और आज क्रूस पर उसने फिर से कहा, हे नारी, हे नारी, देख तेरा ये पुत्र। और उस चेले से कहा, देख तेरी ये माता। और माता के सामने बेबस माता है, प्रभु यीशु मसीह के सामने उनको मालूम है कैसे दुख उठाया है, कैसे कष्ट उठाया है। सो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के समीप आज माँ है और उस बेबस माँ को प्रभु देख रहे हैं कि गरीबी में, तकलीफों में, कष्टों में जो है दिन गुजारे हैं। लेकिन प्रभु के लिए आज वो असहाय है, न उसके पास ओहदा है, न पैसा है, न वो किसी से रिकमेंड कर सकती है कि मेरे बेटे को जो है बचाओ। और ऑन द कॉन्ट्ररी शास्त्रियों और फरीसियों ने उसे पागल जैसा घोषित कर दिया है, वो उसके पीछे भाग रही है। बड़ा कठिन, बड़ा कठिन और बड़ा कठिन जो है सिन है जो प्रभु यीशु मसीह की माता के साथ में और क्लियोपास की पत्नी मरियम मगदलिनी, जिसका वर्णन जो है यूहन्ना, मत्ती, मरकुस और मरियम क्लियोपास की पत्नी यीशु मसीह की जो है मौसी कहें, उनकी माँ की बहन सलोमी और यूहन्ना और याकूब की माता, ये जब्दी के माता, ये स्त्रियां आई, ये स्त्रियां आई। होना था चेलों को, पतरस को होना था, याकूब को होना था, लेकिन सब भाग गए। यूहन्ना खड़ा हुआ, यूहन्ना खड़ा हुआ, ये स्त्रियां खड़ी है। प्रभु ने कहा, धन्य है ये स्त्रियां, धन्य है ये स्त्रियां। इसीलिए जब प्रभु जी उठे तो पहला दर्शन चेलों को नहीं, इन स्त्रियों को दिया, इन स्त्रियों को दिया। कब्र पर भी चेलों को जाना था तो चेले डर के मारे बैठे हुए थे, स्त्रियां गई, स्त्रियां गई। आज भी जो है स्त्रियां प्रभु के काम में आगे हैं, आगे हैं। और प्रभु का धन्य हो ऐसी स्त्रियों के लिए जो प्रभु के कार्य में अपना सब कुछ तन मन धन जो है निछावर करके
प्रभु का काम करने में लगी रहती है। और प्रभु ने जो वाणी कही और ये रिलेशन उनके पृथ्वी के रिलेशन को बताता है कि स्वर्ग के कार्य करते करते कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा घर छूट जाए। सो प्रभु ने ये बताया कि हमें एक बैलेंस वे में अपनी लाइफ को जो है लेकर के चलना है। और प्रभु यीशु मसीह जो है मरियम के पहलौठे थे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर का देखभाल करना। और 30 साल तक प्रभु जो है अपने घर में अपनी माँ का हाथ बटाते रहे, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का हाथ बटाते रहे। और प्रभु की सेवा मात्र 3.5 साल की, और इन 3.5 साल में सब ऊंचा नीचा हो गया। लेकिन ये माता जो है, क्या हुआ प्रभु के जी उठने के बाद, यदि आप प्रेरितों के काम का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, वहां लिखा है मरियम भी जो है प्रेरितों के साथ में उस उपरों की कोठरी में प्रार्थना के लिए बैठी थी। उनको समझ में आ गया था कि ये बेटा जो है परमेश्वर का बेटा तो है, लेकिन पृथ्वी पर उसने सौभाग्य दिया कि मैं उसकी माता बनूं। और इसीलिए प्रभु ने कहा कि जो शिक्षा हमें इससे मिलती है वो ये कि अपने परिवार को प्यार करें। उन्होंने काना के भोजन में भी यही शब्द इस्तेमाल किया था। और जब उनकी माता दूसरे बेटों के साथ में और बहनों के साथ में आई तो उसने कहा, प्रभु ने कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? ये जो प्रभु का वचन सुनते हैं, ये है मेरी माता, ये है मेरे भाई। एक स्त्री ने कहा, धन्य है वो स्तन जो तूने चूसे। प्रभु ने कहा, इससे ज्यादा धन्य वो है जिन्होंने प्रभु का वचन सुना और उसके पीछे चले। ऐसा कह करके प्रभु ने जो है पृथ्वी के लोगों से भी ऊपर परमेश्वर के वचन को रखा है। और जो है सेवक होने के साथ साथ हमें न सिर्फ प्रभु की सेवा करते करते अपना ख्याल, वरन अपने परिवार का ख्याल, अपने लोगों का भी ख्याल करना है। इस संबंध से प्रभु ने हमें ये बताया कि ये शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल करा, हे नारी, हे नारी, प्रभु ये बताना चाहते कि उनके लिए अभी भी वो माँ है, लेकिन औहदा जो दर्जा है प्रभु ने जो उनको दिया वो ये कि देख तेरा ये बेटा। कठिनाइयों से प्रभु जो है शब्द कह रहे। और जैसा बहुत सारे बाइबल के स्कॉलर्स का मानना है कि यूसुफ की मृत्यु जो है वो काफी समय पहले ही हो गई थी और प्रभु के ऊपर पूरे परिवार का भार, और प्रभु ने उसे बड़ी बखूबी से निभाया भी, और प्रभु वो कार्य करते रहे। और यूहन्ना को ये जो है सेवा सौंपी कि देख तेरा ये बेटा, और हे यूहन्ना देख तेरी ये माता। उसी घड़ी से वो उन्हें अपने घर ले गया और उनकी केयर करता रहा। प्रभु अपने इस वचन पर आशीष दे। और जब सारी पृथ्वी के लोगों के पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लद गए तो एक चीज जो अब सबसे कठिन हुई, अभी तक पिता उनके साथ थे, लेकिन जैसे ही वो पाप सारी दुनिया के क्रूस पर उनके ऊपर आए तो पिता ने उनसे अपनी दूरी बना ली, क्योंकि पाप और पिता का कोई संबंध नहीं। जिसने अपने इकलौते बेटे को जब पाप उन पे आ गए तो छोड़ दिया, तो हमारे जैसे लोग जब पाप करते हैं
तो वो इन लोगों का ऐसा मानना है कि तो भी हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। नहीं दोस्तों, और प्रभु यीशु मसीह चिल्ला उठे। अभी तक कोई साथ में नहीं था। पृथ्वी की माता एक तरफ थी, वो यूहन्ना था, लेकिन क्रूस पर से कोई उसको उतार नहीं पा रहा था। और जो है वो सारे मानव जाति के लिए वो अपने प्राण दे रहे थे। और अभी तक पिता साथ में थे, तो उनको थोड़ा सा धाड़स था। लेकिन अब पिता ने वो पाप के कारण, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, जो मुझे देखेगा और वो पापों से बच जाएगा। सारे पाप देखने के द्वारा भी जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए गए। वो हमारे लिए पाप बन गया, ऐसा बाइबल बोलती है। और जैसे ही ये घटना हुई, पिता ने अपनी दूरी बना ली और प्रभु यीशु मसीह चिल्ला उठे, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जो है 90 घंटे तक अंधकार छाया। पृथ्वी, प्रकृति जो है वो भी शर्मा गई, वो भी दुखी हो गई। और उसने अंधकार के रूप में ये बताया कि ये अंधकार वो पापों के कारण आ गया। ये गैप जो क्रिएट हो गई वो पापों के कारण हो गई, प्रभु यीशु मसीह और पिता में। ये प्रकृति ने बताया, ये प्रकृति ने बताया। और जो है एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊं कि एक हमारे कॉलोनी में एक लड़का रहता था जो काफी जो है उद्यमी था। और उसने छोटी सी उम्र में जो है चोरी चपाटी, डकैती और लूटमार और इवन उसने मर्डर कर दिए। तो पुलिस आए दिन आती और उसके पिताजी को जो है पकड़ के ले जाती। और पिताजी परेशान हो गए, तो किसी ने सलाह दी कि जाएं, कोर्ट में जाएं और वकील से मिले। सो एक सूचना लगा दें, एक विज्ञप्ति लगा दें, पेपर में वो विज्ञप्ति निकाले और 30 दिन के बाद वो विज्ञप्ति निकाले। वो विज्ञप्ति क्या थी मैं आपको बताऊं। उसमें ये लिखा था कि ये बेटा मेरा नहीं है, अब से जो कोई इससे लेन देन करे या ये कोई अपराध करे उसका मेरे से कोई संबंध नहीं। और जब भी पुलिस आती उसने अपने दरवाजे पे वो पेपर की वो कटिंग लगा के रखी। पुलिस आती, देखती, विज्ञप्ति को पढ़ती और चली जाती। जबकि बेटा घर में ही रहता और खाता पीता भी वहीं, पिताजी के वहीं भी खाता। लेकिन पिताजी ने ये विज्ञप्ति निकलवा के अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसा कर देने से वो उनका बेटा नहीं रहा, उसका खून बदल गया, उसका ग्रुप बदल गया, उसके रंग, उसके शकल सूरत, उसके बाल, उसके आंख, नाक, कान, हाथ पांव बदल गए। कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। सिर्फ रिलेशनशिप में, पेपरों में ये आ गया। बिल्कुल ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब पाप आ गए तो पिता ने उनसे दूरी बना ली, लेकिन संबंध नहीं तोड़े, संबंध नहीं तोड़े। वो अभी भी उनके बेटे थे, वे अभी भी उनके बेटे थे। और लेकिन जो दूरी बन गई वो जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए कष्टदायक हो गई। उन्होंने बड़ी पीड़ा में पड़े हुए ये कहा। और ऐसा भजन संहिता 22 में भी आया कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं तो तेरा बेटा था, लेकिन आज जो है तूने भी मुझसे दूरी बनाई। अकेले यीशु मसीह क्रूस पे है। पहले माँ थी, अब स्वर्गीय पिता ने भी उन्हें छोड़ दिया।
और प्रभु यीशु मसीह ये जो दुख है वो अकेले सह रहे थे। किसके खातिर? किसके खातिर? और उन्होंने इस बात से ये इंगित कर दिया कि हमारे जीवन में पवित्रता उतनी ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए जितनी पिता परमेश्वर चाहते हैं। और इसीलिए जिसने अपने इकलौते बेटे को छोड़ दिया तो वो हमें भी जो है वो छोड़ देगा। और जो अंधकार था वो इस बात का प्रतीक था कि प्रभु यीशु मसीह जो है उस पाप के कारण जो है पीड़ा में आए तो सही, और पीड़ा में आने के कारण जो है पीड़ा ये थी कि पिता ने छोड़ दिया और पिता ने वो जेब बना ली। सो दोस्तों, प्रभु हमको ये सिखाना मांगते हैं कि जैसा उन्होंने कहा कि मेरा बोझ अपने ऊपर लो क्योंकि मेरा बोझ सहज और हल्का है। फिर एक जगह उन्होंने कहा कि मेरा क्रूस उठाओ क्योंकि मेरा बोझ हल्का है। मुझसे सीखो, मैं मन में दीन हूं। और प्रभु के ऊपर ये बोझ जब हमारे पापों के कारण आया तो प्रभु जो है जोर से चिल्ला उठे, एली एली लामा सबक्तनी। कष्टों के साथ प्रभु ने ये शब्द कहा, कष्टों के साथ प्रभु ने ये शब्द कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये बताता है कि जो है वास्तव में प्रभु ने हमारे अपराधों को जो है अपने ऊपर ले लिया और हमारे खातिर वो क्रूस पर मारा गया और बड़े शब्द से पुकार करके अपने प्राण त्याग दिए। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। और जैसा हमने टाइमलाइन में देखा था कि प्रभु पूरी रात से भूखे और प्यासे थे। जो प्रभु भोज उन्होंने लिया था, भोज जो चेलों के साथ में लिया था, वो अंतिम था। जो जीवन का स्रोत था वो मार्ग का थका हुआ उस स्त्री के सामने बैठ गया था और कहा कि मुझे पानी पिला। उसने प्रकाशित वाक्य में कहा, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए तो मैं उसके जीवन में से जीवन जल की धाराएं बहा दूंगा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने एली एली लमा सबक्तनी कहा तो कईयों ने कहा देखो वो एलिया को पुकार। कईयों ने बोला नहीं ठहरे रहो देखो। तब एक सिपाही ने जाकर स्पंज लिया और उसमें पित्त मिला हुआ जो है दाखरस उसको दिया। ये पित्त आपको मालूम है कि कितना कड़वा होता है। कभी हम कुछ भी मछली या मुर्गी या चिकन या किसी में थोड़ा सा भी पित्त आ जाए तो पूरे पीस को फेंकना पड़ता है। आप कल्पना करें ये पित्त मिला करके वो पानी प्रभु को दिया। क्यों? इसके पीछे ये था कि उस कड़वाहट के कारण जो है प्रभु की प्यास थोड़ी सी कम हो जाए। जीवन का जल देने वाला आज प्यासा है। ये प्यास जो है उसकी जो है न सिर्फ सांसारिक रीति से और आत्मिक रीति से भी जो है ये प्यास है। और ये प्यास जो है उसने भजन संहिता 22:15 में मेरी
जबान मेरे तालू से चिपकी जाती है, मेरी जबान मेरे तालू से चिपकी जाती है। और जो है जीवन का जल देने वाला आज खुद प्यासा है। उसने कहा, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। और कई लोग रोते हैं प्रभु के इन बातों को स्मरण करके, और ऐसा सोचते हैं कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास होता तो ये शायद प्रभु को पानी पिलाता, प्रभु की प्यास बुझाता। मैं बोलूंगा समय अभी भी दूर नहीं। प्रतीकात्मक रीति से प्रभु आज भी प्यासे हैं लोगों की आत्माओं के। क्या आप उनकी इस प्यास को बुझाएंगे जहां प्रभु कहते हैं कि मैं प्यासा हूं? और प्रभु ने जो है संसारिक रीति से, आत्मिक रीति से, दोनों रीति से कहा कि मैं प्यासा हूं। और जो है प्रभु की, जैसा मैंने बताया, जब वो सामरी स्त्री से मिले तो वो घड़ा छोड़ गई, पानी भरने आई थी। वहां लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में कि वो पानी लेने आई, लेकिन वो घड़ा छोड़ गई क्योंकि वो जीवन का जल उसे मिल गया। और पूरे गांव में जाकर के ये घड़ा वो वहीं छोड़ गई और पूरे गांव में जाकर के बताया कि देखो हमें मसीह मिल गया है, जिसने जो कुछ मैंने किया वो सब बता दिया। पूरा गांव आ गया और प्रभु यीशु मसीह से निवेदन किया कि वो वहां रहे। प्रभु यीशु मसीह 2 दिन रहे, पूरा गांव उद्धार पा गया एक स्त्री से। ये थी प्रभु की प्यास। वे सांसारिक रीति से भी प्यासे थे, लेकिन इसके पीछे जो संकेत था, सांकेतिक भाषा थी, जो सिंबल था, वो ये कि जो है मैं उन आत्माओं का प्यासा हूं जो अभी भी भटकी हैं, जो अभी भी उद्धार नहीं पाई हैं, और जो है उन्हें भी प्रभु के इस देह के नजदीक लाना है कि वे उद्धार पाए। इसलिए प्रभु ने कहा कि क्या आप उसे वो पानी देंगे? क्या आप अपने आप को तैयार करेंगे कि हाँ प्रभु? और कई लोगों ने, जैसा कि उस सूबेदार ने, वो सिपाही ने किया कि जो है उसको दाखरस में वो पित्त मिला दाखरस दिया ताकि उसकी पीड़ा कुछ कम हो। कई लोगों ने ऐसा भी किया। आपके सामने आज भी ऑप्शन है, आज भी ऑप्शन है। जैसा मैंने बोला, कई लोग रोते हैं, दुख मनाते हैं कि प्रभु हमारा प्यासा रहा, कोई उसको पानी पिलाने वाला नहीं मिला, और मिला भी तो पित्त मिला हुआ पानी दिया। प्रभु ने कहा मैं प्यासा हूं तुम्हारी आत्माओं का, मैं प्यासा हूं तुम्हारी आत्माओं का, क्या तुम मेरी प्यास बुझाओगे? क्या तुम मेरी प्यास बुझाओगे? और ऐसा कह के प्रभु ने ये आह्वान किया कि जो है आओ, जो है मेरे प्यास इस विषय में नहीं, संसारिक बातों में नहीं, लेकिन आत्मिक बातों में। और प्रभु को हालांकि प्यास लगी, प्रभु को भूख लगी, प्रभु को थकान हुई, प्रभु सोए, प्रभु जो है गुस्सा हुए, और ये सारी चीजें ये बताती है कि वो मनुष्य के पुत्र थे, मनुष्य के गुण थे उसमें। और जो है लिविंग वाटर फॉर ए थ्रस्टी सोल, वो प्राण, वो परमेश्वर जो बहता हुआ सोता है
आत्माओं का प्यासा है। और ये प्यास के लिए हमें पुकारता है कि क्या हम उसकी इस प्यास को बुझाएंगे। सो प्रभु आपकी ओर निहारता है, निहारता है कि आए, उसके पास आए, अपना जीवन समर्पित करें। तो आपके जीवन से जो है वो है बहता हुआ जल का सोता जो है वो निकलेगा। जैसा हमने देखा कि उसमें मानव के को उसको उस चरनी में कपड़ों में लपेट के रखा। वो बड़ा, उसके भाई बहन थे, उसने ट्रेड करना सीखा क्योंकि वो बड़े का बेटा था। वो भूखा रहा, वो प्यासा रहा, वो उसको नींद आई, वो थका हुआ रहा, उसको गुस्सा आया, वो रोया। ये उसके मानवीय गुण थे। तो उसके परमेश्वर होने के भी बहुत सारे गुण हम देखते हैं। सो दोस्तों, आए प्रभु के पास चले और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन का उपयोग कर और मेरे द्वारा बहुत सारी आत्माओं को आपके पास लाने का सौभाग्य प्रदान कर। सो जब प्रभु ने देखा कि वे सारी चीजें जो वचन के अनुसार थी, उनके विषय में लिखी गई थी, वे सब बातें जो है पूरी होते गई, तो ये कि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो, उन्होंने ये कहा पूरा हुआ। ये परमेश्वरत्व का गुण है। परमेश्वर होने के इस आभास को उन्होंने इसी रीति से कि जो कुछ वचन में कहा है वो पूरा हो, और जो है पूरा हो। प्रभु ने जो शब्द वापरा वो टीलॉस। टीलॉस का मतलब होता है लिमिट, लिमिट। और जैसा जो है प्रभु ने जब ये कहा कि पूरा हुआ, तो करीब 16 चीजें पूरी हुई। प्रभु के वचन के अनुसार जो है उनकी सफरिंग पूरी हुई। उन्होंने शैतान को हरा दिया, और जो बीच की दीवार जो यहूदी और अन्य जातियों के बीच में थी उसे ढा दिया, और अब परमेश्वर के साथ में हमारा सीधा संबंध स्थापित कर दिया। और जो मृत्यु पाप का परिणाम थी उसको भी जो है खत्म कर दिया। इसके अलावा जो है परमेश्वर ने जो है वो मृत्यु का अधिकार खत्म कर दिया, पावर ऑफ सिन खत्म कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने इस पूरा होने के द्वारा आज्ञाकारिता और प्रेम को अपने मृत्यु तक पूरा करके दिखाया। ये बताया कि वे परफेक्ट है, परफेक्ट, और सारे पापों से छुटकारा है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो संबंध है वो संबंध को प्रभु ने बताया, और जो पेनल्टी थी पाप की, वो पेनल्टी जो है समाप्त हो गई। और जो शैतान ने पाप ने स्त्री को और आदम को रखा था, वो आदम और हवा के उस पाप को खत्म कर दिया। पूरा पूरा न्याय प्रभु ने बताया, और ये बताया कि प्रभु में शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई संपूर्ण रीति से, और पूरी पवित्र आत्मा का अभिषेक वो पूरा है, और पुरानी व्यवस्था को हमेशा के लिए जो है समाप्त करके नई व्यवस्था का आरंभ। और जैसा मैंने बताया कि प्रभु जब कहते हैं कि पूरा हुआ, तो ये 16 चीजें तो पूरी हुई हुई, और प्रभु ने वो मंदिर, वो बलिदान, वो सब कुछ
व्यवस्था जैसे हमने देखी वो पूरी, और शैतान के पावर को प्रभु ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। क्रूस पर व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया। क्रूस पर हमारे पापों को, जो कानूनन हम नहीं छुड़ा सकते थे, वे अपराध प्रभु ने क्षमा कर दिए। उसने हमारे स्थान पर वो पेनल्टी ले ली, हमें पापों की क्षमा और एक विजय जीवन दिया। और प्रभु ने कहा कि ये जो शब्द था टेटेलेस्टाई मीन्स इट इज फिनिश्ड, ये पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने ये जानकर कि वे जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य जो है पूरा हो गया है, तब ये कहा कि इट इज फिनिश्ड। उद्धार का कार्य, व्यवस्था का कार्य, सैक्रिफाइसेस, लॉ, चंगाइयां, सब कुछ पूरी हो गई। और प्रभु ने अपने बलिदान के द्वारा जो है वो सब कुछ पूरा कर दिया। अब कोई बलिदान की जरूरत नहीं, अब कोई तंबू की जरूरत नहीं, अब कोई मंदिर की जरूरत नहीं, अब कोई जो है नए व्यवस्था की जरूरत नहीं। प्रभु ने उन सब को जो है क्रूज पे जकड़ करके समाप्त कर दिया, हमें आजाद किया, आजाद किया। और जो है ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता है। सब कुछ, चाहे वो देखी चीज हो, चाहे वो अनदेखी चीज हो, प्रभु ने हमारी प्राइस पूरी पेड कर दी है। सो दोस्तों, फिर से आनंद मनाएं कि प्रभु ने जो है पूरा आपका बिल चुका दिया, आपका बिल चुका दिया। परमेश्वर के अनुसार जो सजा मिलनी थी, व्यवस्था के अनुसार जो परिणाम आने थे, वो प्रभु ने क्रूस पर पूरे कर दिए। सो अब क्या चाहिए? ये कि हम प्रभु के पास आए, प्रभु से कहें कि प्रभु, मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूं और चाहता हूं कि तू मुझे अपनाए और मैं तेरा बेटा और बेटी और तू मेरा परमेश्वर। और जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि सब कुछ पूरा हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि प्रभु पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथ समर्पित करता हूं। सो पहला शब्द प्रभु ने वापरा वो पिता। हमने देखा था कि तीसरी वाणी के बाद में जब प्रभु का संबंध पिता से टूट गया था, तो प्रभु ने कहा था एली एली लमा सबक्तनी। और सातवीं वाणी में फिर से प्रभु और पिता दोनों वापस जुड़ गए, और तब प्रभु ने फिर से वही शब्द कहा जो पहली वाणी में कहा था, पिता पिता। ग्रीक भाषा में पाटर, फादर। मैं अपनी आत्मा आपके हाथ सुपुर्द करता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि कोई मेरा प्राण मुझसे नहीं लेता, वरन मैं आप उसे समर्पित करता हूं। और जो है अंधकार की शक्तियां जो है मुझ पर प्रबल नहीं होंगी। और ऐसे ही हुआ। और प्रभु ने उस गतसमनी बाग में कहा था, अब्बा पिता, यदि ये प्याला मेरे पिए बिना जो है अलग हो सकता है तो इसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वहां पर भी प्रभु ने
यही शब्द इस्तेमाल किया था। और लगभग 6 घंटे के करीब, ये करीब 3 बजे के समय का समय रहा है। और जो है, जब सूर्य ने अपना प्रकाश देना बंद कर दिया, मंदिर का पर्दा फट गया, ऊपर से फट गया। और तब प्रभु ने जो है, जो बड़ा भिंडोल हुआ, जो है उस भिंडोल में प्रभु ने कहा कि हे बाप, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सुपुर्द करता हूं। प्रभु ने कहा था, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जो है मुझे दिया गया, कोई मुझसे मेरा प्राण छीन नहीं सकता जब तक मैं उसे न दूं। तो प्रभु ने ऐसा ही किया। और रोमी क्रूसिफिकेशंस के अनुसार जो है, वो जो है न सिर्फ एक लंबी प्रक्रिया थी मृत्युदंड पाए हुए लोगों के लिए, लेकिन एक पेनफुल प्रतिक्रिया भी थी, पेनफुल प्रक्रिया भी थी। सो प्रभु ने उस रोमी राज्य को, उन बातों को भी जो है तोड़ा। और जो है जल्दी जल्दी, जैसे रात्रि के समय के बाद में, सूर्यास्त के बाद में जो है सबत का दिन आरंभ हो जाता है, तो कोशिश करी गई कि सूर्यास्त के पहले उनकी लाशों को उतार भी लिया जाए। और लगभग 3 बजे के, जैसा हमने टाइमलाइन में देखा था, 3 बजे के करीब प्रभु की मृत्यु हुई। और 6 बजे तक जो है उनको उतार के कब्र में रख भी दिया गया। और सब अपने अपने घर चले गए, क्योंकि दूसरे दिन से सबत शुरू होने वाला था। सो प्रभु की ये अथॉरिटी जो है, इस स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और ये अधिकार उन्होंने चेलों को भी दिया और कहा कि जिसके पाप तुम क्षमा करो वे क्षमा किए गए, और जिसके पाप रखो वे रखे गए। प्रभु ने यह अधिकार कलीसिया को, चर्च को दिया। और पर्दे का ऊपर से नीचे फट जाना इस बात का प्रतीक था कि पिता के साथ में मनुष्यों की जो संपर्क है, अब वो पर्दा नहीं, इसका फटना ऊपर से हुआ कि परमेश्वर ने वो जो पर्दा था, जो गेट थी, जो आड़ थी, उसको अलग कर दिया। अब प्रभु यीशु मसीह के कारण से हम पिता से जो है सीधे सीधे मुलाकात कर सकते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की इस महत्वपूर्ण बात के लिए जो वर्ड ऑफ इंटीमेसी था। जैसा प्रभु ने पहले शब्द में, पहली वाणी में पिता शब्द कहा था, वही शब्द जो है इस 7वीं वाणी में फिर से जब उनका रिलेशन परमेश्वर पिता के साथ स्थापित हुआ, तो फिर से उन्होंने कहा कि पिता, वर्ड ऑफ ट्रस्ट जो है, पिता पर भरोसा कर रहा हूं, और कहा कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ सुपुर्द करता हूं। पिता पर भरोसा, पिता पर भरोसा और पिता पर सरेंडर, सौंपता हूं। मात्र 33.5 साल की उम्र में एक जवान अपने पिता को अपनी आत्मा समर्पित करता है। 33.5 साल एक बहुत बड़ी उम्र नहीं, और प्रभु की सेवा जो है इस पृथ्वी पे सब मिला के 33.5 साल की, उसमें से भी 3.5 साल, और प्रभु ने वो सारी चीजें, सारे रास्ते जो है हम सबके लिए खोल दिए। पिछले 2000 साल में प्रभु की मृत्यु का असर कम नहीं हुआ, रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। वो आज भी लोगों का उद्धार करने में सक्षम है। क्या आप उद्धार पाना चाहते हैं? क्या आप मोक्ष पाना चाहते हैं? क्या आप नजात पाना चाहते हैं? क्या आपको साल्वेशन की जरूरत है? आज भी प्रभु आपके और हाथ फैलाए हुए कहता कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आ, मैं तुझे नया जीवन दूंगा। आए, तू आ गए।
Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.